नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बजरगंज विधानसभा क्षेत्र के बजरगंज में हूं। हमारे साथ एक जनसुराज पार्टी का सिपाही है। चलिए इनसे जानें कि जनसुराज पार्टी जो 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली करने जा रहा है, इससे लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सुधीर जी, आपका भी स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश सिंह सिसोदिया हुआ और मैं यहाँ का उम्मीदवारी में अपना नाम डाला हूँ। यानी आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपका पार्टी आपका टिकट दे पाएंगे? यह तो संगठन और प्रशांत जी का सिस्टम जो है यहाँ पर जो काम कर रही है उनका बहुत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम कह दें यहाँ 7 लोग हैं जो पैरामीटर में फिट बैठेंगे, जिनकी पॉपुलैरिटी होगी उनको प्रशांत जी टिकट देंगे। आपका क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है, क्या विकास नहीं किए कि आप विधायक का उम्मीदवार होने वाले हैं और विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं? जहाँ तक बात कहा जाए, यहाँ विगत उनको 2 बार मौका मिला, 10 में मौका मिला, 20 में मौका मिला। तो यहाँ का सबसे लचर व्यवस्था है हॉस्पिटल का, कि आज के तारीख में यदि हॉस्पिटल में जाया जाए तो आपको जो प्रेगनेंसी का जो जिस महिलाओं को बच्चा होना है उन लोगों के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर न पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस है, 1-2 एम्बुलेंस है जिससे पूरे 17 पंचायत, 2 नगर पंचायत कवर नहीं कर पाती है। तीसरी, यहाँ ब्लड की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अनुग्रह मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। और जहाँ तक बात रह गई उन्होंने क्या विकास नहीं किया, इसके लिए आप कभी कंप्लेन किए? हाँ, हमने सिविल सर्जन से मिला, सिविल सर्जन से बात किया, हाँ हम लोग दिखवा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बात रह गई कि उन्होंने क्या नहीं किया। अभी हमारा 99 में एरू में ज़मीन अधिग्रहण हो गया था, शिलान्यास रामविलास पासवान जी स्टील उद्योग मंत्री थे, इस्पात मंत्री थे, उन्होंने यहाँ शिलान्यास किया। करने के बाद आज तक सरकार बीजेपी की रही दिल्ली में, विगत 11 साल से है, और इसके पूर्व कांग्रेस की भी सरकार रही, उन्होंने कोई ने पहल नहीं किया। एक बिरला का प्लांट आया जो कोल्हान में है, मात्र 2 एकड़ ज़मीन के चलते यहाँ से प्लांट लौट रही, प्रयागराज जा रही है। उसमें भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजर जीएम से बात किया, बोला सर कोई पहल करने वाले नहीं। हम बोले कि उद्योग मंत्री से बात कीजिए, उद्योग मंत्री डीएम आप सिस्टम लेके यहाँ बैठेंगे, जो रेट तय होगा आप लोग बढ़ के दे दीजिएगा, जिससे एक रोज़गार यहाँ पर आम जो अगल बगल के गांव के लोग हैं, वज्रगंज के लोग हैं, तो यदि स्टील का प्लांट खुल जाता, सीमेंट का प्लांट खुल जाता, 1000 से 2000 लोगों को रोज़गार मिल जाता, और जिससे एक 20 से 25 करोड़ रुपया साल का व्यवस्था वज्रगंज विधानसभा के लिए हो जाता। जो 10,000 15,000 नौकरी के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, बड़ोदरा जा रहे हैं, आज वो चीज़ नहीं यहाँ होता। जहाँ तक बात रह गई, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है तरमा में, हमने कितने बार पहल किया कि वहाँ पर डॉक्टर बैठते नहीं, रोस्टर बनता है, डॉक्टर बैठते नहीं हैं। उधर करीब 50 से 80 गांव हैं, उन लोगों को यदि वहाँ डॉक्टर बैठते थे, वज्रगंज आने की, मेडिकल कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम बनने के बाद प्रयास करेंगे, और हम लोग ने चर्चा भी प्रशांत जी से कर चुके हैं। तो जनसुराज पार्टी चुनने का राज क्या है आपका? भैया, मैं इसके पहले कांग्रेस में था, 16 साल कांग्रेस में, इलेक्टेड बॉडी से मैं संगठन के अध्यक्ष यहाँ रहा, वज्रगंज विधानसभा का इलेक्टेड जिला अध्यक्ष हुआ का रहा, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी प्रदेश रहा। लेकिन आज जो बिहार की परिस्थिति है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पार्टी यह नहीं सोच रही है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में मजदूरी पलायन कैसे रुके, जो एक वाइटल रोल है। आज एक बड़ौदा शहर है गुजरात में, जो 5 लाख सिर्फ बड़ोदरा में मजदूर बिहार का है। तो एक बात आपसे पूछते हैं, क्या हम लोग मजदूरी करने के लिए पैदा लिए हैं? 15 साल आरजेडी की सरकार रही, जिसमें क्या दुर्दशा था बिहार के। मैं मानता हूं कि नीतीश जी ने कुछ विकास किया, इसमें कहीं मैं बोलने में गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि रोड, बिजली उन्होंने दिया। बिजली का मीटर जो भी आए उससे कोई फ़र्क आम जनता पे करे कि बिजली आया, लेकिन उससे क्या आम जनों का विकास हो जाएगा? आपका जो मेन सिपाही है वो स्मार्ट मीटर को विरोध कर रहे हैं। हाँ, स्मार्ट बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहिए। एक आम आदमी के लिए 20,000 बिल आ जाए, 25,000 बिल आ जाए, क्यों आएगा? आपका जो हंस जी थे जिनके यहाँ छापा मराया, उन्होंने उनके यहाँ आपने देखा कि कोडी जगुआर क्या क्या उनको गिफ्ट मिला स्मार्ट मीटर लगाने के लिए।
तो आप तो देख ही रहे हैं दुर्दशा क्या है। अब बात रह गई कि कहाँ से आप लोग क्या लगाइएगा, आपका सवाल है। तो यहाँ जो बैंकिंग व्यवस्था से बिहार में 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया बेनिफिट होता है, उस पैसा को, बिहार का पैसा है, उस पैसा को गुजरात में फैक्ट्री लगाया जाता है। क्या वो उस पैसा को बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में लगना चाहिए? तो उस पैसा को हम अपने बिहार में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप का, जो जैसे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रोजगार उद्यमी को देंगे, जिससे नौकरी संभव नहीं है। यह कहते हैं कि नौकरी संभव है कि हम सभी को नौकरी दे देंगे। लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ यहाँ का आबादी है, 13 साढ़े 13 करोड़ आबादी, 2.5 करोड़ लगभग मजदूर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बाहर में रहते हैं 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़। तो उस व्यवस्था को देखते हुए हम लोग 12 से 15 हज़ार ब्लॉक लेवल पे व्यवस्था करेंगे, जिसको पटना जाने की जरूरत नहीं पड़े, दिल्ली तो छोड़ दीजिए। और अपमान का बदला सम्मान से लेंगे। पंजाब का लोग, गुजरात का लोग, जब यहाँ स्टील फैक्ट्री खुल जाएगी, बिरला प्लांट खुल जाएगी वजीरगंज में, तो उस अपमान का बदला को हम लोग सम्मान में लेंगे, सम्मान देंगे, लोगों में देंगे। गया जिला में वजीरगंज जैसा जगह है, बिहार में ऐसा जगह है जहाँ लोग अच्छे हैं, एक अच्छा उद्योग है। ये सब हम लोग का सोच है। यानी आप लोग अपोजिट कर दीजिएगा। हाँ, मेरे पास संसाधन है ना। और जहाँ तक बात रह गई, आपने एक बात और बोला कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को मैया बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। तो 13.5 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ आबादी, 6.25 करोड़ महिलाओं को, आपका बजट कितना है आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो 1.75 करोड़ रुपया आप बांट ही दीजिएगा। आप झारखंड देख लीजिए, मैया बहन योजना में उन्होंने पैसा जो दे रहे हैं, वहाँ की आबादी बहुत छोटी आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप बिहार में संभव, लेकिन हम 2,000 रुपये जो दे रहे हैं, 60 साल के हर एक जात के लोगों को दे रहे हैं, जो चलने योग्य नहीं, जो 400 रुपया हर एक स्टेट में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार में पहला इम्प्लीमेंटेशन होगा। 400 रुपया के बदले हम लोग 2,000 दे रहे हैं, जो लोग चलने योग्य नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 साल से 15 साल के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, इसमें तो नेत्रहाट लेवल की स्कूल खुलेगी वजीरगंज लेवल में। और वह पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास जो आप, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, नीतीश जी ने खिचड़ी विद्यालय, अंडा विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया, क्या उससे शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी? आपको सुधारने के लिए एक अच्छी व्यवस्था देना पड़ेगा। और प्रशांत जी का कहना है कि 1 से 15 साल के बच्चों के लिए एक बेहतरीन शिक्षा, और जब तक मॉडल स्कूल नहीं बन जाता है, तब तक जो आपको लोकल में बढ़िया स्कूल विद्यालय वहाँ पढ़ाई, उसकी सरकार वहन करेगी खर्च को। जब बच्चा आपका पढ़ जाएगा तो रोजगार के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना क्षेत्र का जनता को क्या कहना चाहते हो? हम अपने वजीरगंज वासियों से ही कहना चाहेंगे, भाइयों बहनों साथियों, आज जो बिहार की दुर्दशा है, उस दुर्दशा, यदि एक बिहार का लाल, एक बिहार का बेटा आगे निकला है, उसमें कदम से कदम मिलाकर आप लोग सहयोग करें। और बिहार जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपमान का सामना कर रहा है, उसको सम्मान में बदलने का प्रयास किया जाए। और 11 तारीख को गांधी मैदान में सब बढ़ चढ़ कर भाग ले और प्रशांत जी के मनोबल को ऊंचा करें, जिससे बिहार का सम्मान बढ़ाने में आगे कदम उठाएं। आप देख रहे थे गया तक न्यूज, मैं हूं सुजीत कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।